Hello, good morning children. Welcome back to your Hindi class. In previous video, we have completed chapter 10. Today, we are going to complete chapter 11. Chapter 11, Picnic, page number 76. Now please open your book. बच्चों, सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? किसी की मदद करने में आपको कैसा लगता है? दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। और आप कभी किसी की मदद करके देखिए, आपको बहुत संतोष मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। ये कहानी एक पिकनिक की है, जहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट्स को पिकनिक पे ले जाती है। तो हम चैप्टर का रीडिंग करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। पार्क के चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नज़र आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरणताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान तरणताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया, जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा, जो आसपास ही काम कर रहा होगा। ईशान बहुत शैतानी करता था। उसने हमसे कहा, मित्रों, क्यों न हम इस कोट को कहीं छिपा दें? माली अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। उसे खूब छकाकर हम उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों, आएगा ना मज़ा? मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों न हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें? सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों न हम अपने जेब खर्च के पैसे में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दें। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्किटों से भी उसकी जेब भर सकते हैं। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफ़ियों से भर गई। हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। चलो यहाँ से चले, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे? चैताली बोली। हाँ, अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। हम वहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। जैसे ही पहनने लगा, वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर जेबें टटोलने लगा। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। चारों ओर किसी को न देखकर वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज़ में बोला, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। माली के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे पर खुशी से खिल गए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही, पर एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। आइए अब हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ रिपीट करिए। तरणताल, तैरने के लिए बना छोटा तालाब। तरणताल, तैरने के लिए बना छोटा तालाब। डाल, डाली या शाखा। डाल, डाली या शाखा। अवश्य, ज़रूर, अवश्य, ज़रूर। छकाकर, तंग करके। छकाकर, तंग करके। मुश्किल, कठिनाई। मुश्किल, कठिनाई। उपाय, तरीका। उपाय, तरीका। सुझाव, सलाह। सुझाव,
सलाह, प्रतीक्षा, इंतज़ार, प्रतीक्षा, इंतज़ार। अनजाने, बिना जाने, अनजाने, बिना जाने। ज़रूरतमंद, जिसे ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद, जिसे ज़रूरत हो। मदद, सहायता, मदद, सहायता। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक औज़ार जिससे मिट्टी खोदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खुरपी। मुहावरे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स मैंने असाइनमेंट में दिया है, ये तीनों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। खुशी से खिलना, बहुत प्रसन्न होना, फूटी कौड़ी ना होना, बिल्कुल पैसा न होना, छप्पर फाड़ कर देना, अचानक बहुत कुछ मिलना। थैंक यू।